एत सुनी जगदानंद हासिते लागिला, नीला चले आसी तबे प्रभुर कहिला। अद्वैत आचार्य के वचन सुनकर जगदानंद पंडित हंसने लगे और तब वे जगन्नाथपुरी या नीलाचल लौट कर आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सब सूचित कर दिया। तो जगदानंद पंडित मैसेज लेके आ गए। कई बार कई चीजों का अर्थ हमें मालूम नहीं हो रहा है तो वी शुड बी ए सिंपल मैसेंजर। हम बड़ी जिज्ञासा करें, अच्छा वहां पर क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, बताइए, हमें बताइए। तो ऐसी कोई वार्तालाप यहाँ नहीं हुई। ये एटिकेट्स हैं, जैसे किसी की चिट्ठी ना खोलना, हम सुनते ना इस तरह की चीजें। तो जो चीज हमारे मतलब की नहीं है उस चीज के बारे में पूछताछ ना करना। हमेशा हम जब भक्तों में समाज में भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं होता रहता है हलचल, हमारे मतलब की नहीं भी, फिर हम जानना चाहते हैं उसके बारे में, क्या हुआ, क्या कारण है, हमें बताइए। यदि आपको बताना जरूरी होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। इसका मतलब आपके लिए जरूरी था ही नहीं, तो उसमें क्यों अननेसेसरली अपना दिमाग लगाया जाए। आपको कोई मैसेज भी देने को दिया जाए तो मैसेज को डिलीवर कर दीजिए। आपको पता नहीं क्या मतलब है क्या नहीं है, जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको ह्यूमिलिटी कहते हैं। तर्जा सुनी महाप्रभु ईशत हासिला, ताई यही आज्ञा भली मौन धरिला। अद्वैत आचार्य ने द्विअर्थी गीत सुनकर चैतन्य महाप्रभु चुपके हंसने लगे और बोलने लगे, यह उनका आदेश है। तो महाप्रभु हमेशा यही दिखाते थे कि वो दास दास दासानुदास है। स्वामी बोल रहा है कि मुझे आदेश मिला है अपने दास से। तो अद्वैत आचार्य की बात को उन्होंने क्या माना कि ये मेरे लिए अब आदेश है। हंसने लगे, समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। फिर वो मौन हो गए। फिर जानी आओ स्वरूप गोसाई प्रभु रे पूछिला, यही तर जार अर्थ बुझिल नारीला। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रहस्य जानते हुए भी महापुरुष से पूछा कि इस गीत का क्या अर्थ है। मैं इसे समझ नहीं सका, क्योंकि स्वरूप दामोदर सबसे निकटतम व्यक्तियों में से है वास्तव में। तो प्रभु ने क्या बोला, प्रभु कहेन आचार्य है पूजक प्रबल, आगम शास्त्रार्य विधि विधाने कुशल। चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया, अद्वैत आचार्य भगवान के महान आराधक हैं और वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों में अत्यंत पारंगत है। उपासना लागी देवेर करे न आवाहन, पूजा लागी कतमाल काल करे न निरोधन। अद्वैत आचार्य भगवान को आने तथा पूजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूजा करने के लिए अर्च विग्रह को कुछ समय तक रखते हैं। तो अद्वैत आचार्य भगवान को आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को किसने बुलाया, अद्वैत आचार्य ने स्वयं बुलाया। तो उसका बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य का क्या भाव है। वही बुलाते हैं स्वयं साक्षात और पूजा करने के लिए अर्च वगैरह को कुछ समय तक रखते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने बहुत ही हृदय से भगवान को बुलाया था। आप जानते हैं प्रारंभिक अध्याय में हमने पढ़ा था चैतन्य चरितमृत में। और भगवान अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर ही संसार में आया हूँ। तो हम जैसे सुनते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान इस संसार में विशेषतया भक्तों को बुलाने के लिए आते हैं, असुरों का संहार करने के लिए नहीं वास्तव में। तो अद्वैत आचार्य भगवान को आने तथा पूजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं और अर्च वगैरह को कुछ समय के लिए रखते हैं। और फिर पूजा निर्वाहन अहिले पाछे करे न विसर्जन, तर जार ना जानी अर्थ की बात आर मन। और पूजा हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, अर्च विग्रह को विसर्जन कर देते हैं, अन्यत्र भेज देते हैं। मैं तो जानता ही नहीं कुछ, मैं ना तो इस गीत का अर्थ जानता हूँ, नहीं जानता हूँ कि अद्वैत प्रभु के मन में क्या है। इन्होंने भी द्विअर्थी बात में जवाब दे दिया कि अद्वैत आचार्य ने मुझे बुलाया, अब चाहते हैं कि मैं चला जाऊं। तो भगवान के भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनके दुख को भी नहीं देख सकते हैं। वो जानते हैं कि वो संसार में आम आदमी के लिए कृष्ण प्रेम पैदा करने के लिए आते हैं। लेकिन उस बीच में उनके कष्ट, जैसे भगवान राम को इतने कष्ट अपेरेंटली हम देखते हैं, अगर तो भगवान को कभी कष्ट हो नहीं सकता है, लेकिन भक्त उस कष्ट को देखना नहीं चाहता है। और इसलिए अद्वैत आचार्य चाहते हैं कि महाप्रभु अब चले जाए। महायोगेश्वर आचार्य तर जाते समर्थ, आमी हबु जीते नारी तर जार अर्थ। अद्वैत आचार्य महान योगी हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वे गीत लिखने में इतने पटु हैं कि मैं तक नहीं समझ पाता।
सुनी हम स्मित हैला सब भक्तगण स्वरूप गोसाई किछु हैला विमन। तो सबको ही अगर अर्थ पता चल जाता तो मुझे लगता है सभी लोग उस दिन गंगा जी में कूद जाते कि आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं। इससे पहले हरिदास ठाकुर ने बोल ही दिया कि प्रभु मुझे लगता है कि अब आपके जाने का समय आ रहा है, इससे पहले कि आप जाए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और हरिदास ठाकुर का परायण हमने सुना कथा को, कैसे वो संसार से गए। तो अब बाकी भक्तों को ये पता चल गया तो एकदम से हाहाकार मच जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो महाप्रभु ने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। सारे भक्त चकित हो गए, लेकिन स्वरूप दामोदर उनको समझ में आ गया था। वो कुछ खिन्न हो गए। सही दिन हईते प्रभुर आर दशा हैला कृष्णे रविच्छेद दशा द्विगुण बाड़ीला। उस दिन से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा विशेष रूप से बदल गई। चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा बदल गई और कृष्ण से वियोग की उनकी भावना द्विगुणित हो गई। यही समझना पड़ेगा हमें। इससे पहले कि हम प्राण त्यागे हैं, हमारे अंदर भगवान से मिलने, उनको प्राप्त करने की इच्छा मल्टीप्लाइड हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा। केवल 16 माला कर लेना और अपने नियम पालन कर लेना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रभुपाद ने यदि इसके लिए हमें बोला है कि मैं सपोर्ट करूंगा, आपको भगवत धाम ले जाऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिफारिशी भक्त बन के प्रभुपाद के लिए एक बर्डन बन जाए। हाँ, होता ना कई बार ऐसे जान पहचान के लोग, हमारे संतान या परिवार के लोग सिफारिशी लगा के, बेचारा जो सिफारिश लगाता है उसके लिए कितना समस्या है। और यही हम अगर गुण अर्जित करें और उनको सिफारिश ना लगानी पड़े, तो क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रभुपाद हमारी सिफारिश लगा के हमें ऊपर बुलाएं? इसलिए सोचना पड़ेगा केवल 16 माला सफिशिएंट है या हमें अपनी चेतना को और ज्यादा गहरा करना होगा। तो जब तक हम भगवान को हासिल करें, जब हम प्राण त्यागने से पहले उनको प्राप्त करने की हमारी इच्छा मल्टीप्लाइड हो जानी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु भी दिखा रहे हैं कि अंत अब डिसाइड हो ही चुका था कि इन्हें जाना है, तो और ज्यादा क्या हो गया। अभी तक तो आपने सुना कि समुद्र में कूद गए, कमरे के छेद में से निकल गए। अब और ज्यादा भावना द्विगुणित हो गई। उन्माद प्रलाप चेष्टा करे रात्रि दिन, राधा भाव वेशद विरह बाणे अनुक्षण। चूंकि श्रीमती राधा रानी के भावावेश में महाप्रभु की विरह भावना प्रतिक्षण बढ़ती गई। तथा दिन तथा रात दोनों ही समय उनके कार्य उग्र तथा अविवेक पूर्ण लगने लगे। अविवेकपूर्ण, पागल, बाउल, पागल की भांति उनके कार्यकलाप लगने लगे। क्योंकि कौन पागल है कौन नहीं है संसारिक डेफिनेशन है। जो संसार में अपना घर चलाता है, बच्चे पालता है, सवेरे नौकरी पे जाता है, आ जाता है, शाम को सो जाता है, संसार कहते हैं ये नॉर्मल आदमी है। और जो ऐसा नहीं करता, जो भजन करता है या कुछ और करता है, वो कहते हैं ये एबनॉर्मल आदमी है। नॉर्मल और एबनॉर्मल की डेफिनेशन होती है कौन ज्यादा संख्या में है, राइट। अगर आज की डेट में सारे लोग 5.5 फुट के हैं तो 6 साढ़े 6 फुट का आदमी को बोलते हैं ये एबनॉर्मल है और 5.5 का नॉर्मल है। जबकि एक जमाने में जब माना 6-7 फुट के लोग होते थे तो उस जमाने में 5.5 के आदमी को कहते थे बौना है और ये 6 फुट का नॉर्मल है। तो उसी तरह से संसार में जब सारे के सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, ऐसे में कोई भक्त जो इसके दूर जाए, तपस्या करे, इंद्रियों को संयम करे, भगवान के लिए सब कुछ त्याग दे, लुटा दे, धन संपत्ति हर चीज लुटा दे, तो लोग कहेंगे ये पागल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इस तरह का उनके कार्य अविवेक पूर्ण लगने लगे। आचंबिते सूर्य कृष्णेर मथुरा गमन, उद्धरणा दशा हिला उन्माद लक्षण। एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु के भीतर भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का दृश्य उदय हो गया। अब मथुरा गमन बड़ा बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मैटर है, क्योंकि इसी वक्त भगवान ने गोपियों से विरह शुरू हुआ था। वृंदावन छोड़ के भगवान मथुरा गए, फिर द्वारका गए, फिर बाद में एक आध बार आए। हालांकि उन्होंने गोपियों के साथ नित्य संग किया, वो अलग बात है, लेकिन वो दृश्य उनके हृदय में आ गया। और उद्धरणा नामक उन्माद के लक्षण उनके अंदर आ गए। रामानंदेर गलाधरी करे न प्रलापन, स्वरूपे पूछे न मानी निज सखीगण।
चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह रामानंद राय का गला पकड़कर बोलने लगे और स्वरूप दामोदर को अपनी गोपी सखा मानकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। पूर्वे ये न विशाखारे राधिका पुछिला, सही श्लोक पाड़ी पर लाप खरीते लागिला। जिस तरह श्रीमती राधा रानी ने अपनी निजी सखी विशाखा से पूछा था, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी उसी श्लोक को पढ़कर उन्मत्त की तरह बोलने लगे। क्वनंद कुल चंद्रमा क्व शिखी चंद्र कालंकृति क्वमंद्र मुरली स्वरवा क्वनु सुरेंद्र नील द्युति क्वरास रसतांडवी क्व सखी जीव रक्षोधरी शधरी निर्धीर्मम सुहृतमा क्व बद हंतहा दिग्वाधिम। हे प्रिय सखी, कहाँ है वे कृष्ण जो कि महाराज नंद के कुल रूपी सागर से उदय होने वाले चंद्रमा की तरह? कहाँ है वो कृष्ण जिनका सिर मोर पंख से सुशोभित है? कहाँ है वे कृष्ण जिनकी वंशी इतना गंभीर स्वर उत्पन्न करती है? ओह, कहाँ है वे कृष्ण जिनकी शारीरिक कांति इंद्रनील मणि के समान है? कहाँ है वे कृष्ण जो रास नृत्य में इतने निपुण हैं? कहाँ है वे जो मेरे प्राण बचा सकते हैं? कृपया करके मुझे बतलाओ कि अपने जीवन के कोश तथा सर्वोत्कृष्ट मित्र कृष्ण को कहाँ पा सकती हूँ? जीवन के कोश मतलब मेरे जीवन में जो धन है वो कौन है? कृष्ण है। उनके विरह का अनुभव करती हुई मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता को धिक्कारती हूँ। ये ललित माधव से लिया गया। तो ये श्लोक राधा रानी ने विशाखा को बोला, भगवान यहाँ पर स्वरूप दामोदर को बोल रहे हैं। व्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु कृष्णता है पूर्ण इंदु जन्मी कैला जगत उजोर कात्य मृत पिए पिए निरंतर पिया जिए व्रज जनेर नयन चकोर। महाराज नंद का परिवार दुग्ध सागर की तरह है, दूध का सागर, जिसमें से भगवान कृष्ण समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान उदित, यानी कि दूध के सागर से चंद्रमा निकला है व्हाइट, जिसने सब जगह प्रकाश फैला दिया है। ब्रजवासियों के नेत्र चकोर पक्षियों के समान है, जो उनकी शारीरिक द्युति के अमृत का निरंतर पान करते हैं। और इस तरह चकोर, हमने पहले भी सुना, तो चकोर का जो पक्षी है वो चंद्रमा कोई दर्शन करता है, तो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की सुंदर जो शारीरिक द्युति है उसके अमृत का पान कर रहे हैं और इस तरह शांति पूर्वक जीवन बिताते हैं। तो यदि सुंदर रूप को देखने की इच्छा है भी तो कि वो भी वो क्या करें? कृष्ण चंद्र को देखने से पूरी करें। ये एक अलाउड इंद्रिय तृप्ति है, भगवान के रूप को पीना, उसे दर्शन करना। सखी है को था कृष्ण कराह दर्शन क्षणे के गया हार मुख ना देखिले फाटे बुक शीघ्र देखा ना रहे जीवन। हे प्रिय सखी, कहाँ है कृष्ण? कृपया मुझे उनका दर्शन करने दो। यदि क्षण भर में भी मैं उनका मुख नहीं देखती तो मेरा हृदय फटने लगता है। कृपया मुझे तुरंत ही उनको दिखाओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकती। तो ये है अंतिम समय के भाव। एटलीस्ट तब तक हमें इस लेवल पे आने का प्रयास करना है। तो चैतन्य महाप्रभु अब दिखा रहे हैं कि अब जो है उनके बिना जीवित नहीं। युगा इतम निवेशन चक्षुषा प्राविशाय। तो मेरा हृदय अब फाटने लग रहा है जब तक मैं उनको देख ना लूं, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकता। तो इतनी जब उत्कंठा हो जाएगी भगवान के साथ रहने की, उनके धाम में जाने की, तो फिर दोबारा जन्म हो नहीं सकता है। ऑलरेडी गुरु परंपरा में है, साधना कर रहे हैं और ऐसी इच्छा पैदा कर ली तो यही जीवन आखिरी जीवन हो जाएगा। इसके बाद दोबारा जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कुछ बचा ही नहीं, कोई नो प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमेशा ही रहेंगे। नथिंग टू बी कंप्लीटेड। जिस क्षण भगवान उठा लें उसी क्षण उठने के लिए तैयार, लाइक परीक्षित महाराज। एक व्रजर रमणी कामार्क तप्त कुमुदिनी निज करा मृत दिया दान प्रफुल्लित कर यही कहा मोर चंद्र से ही देखा सखी राख मोर प्राण। वृंदावन की स्त्रियां काम वासनाओं के सूर्य से तप्त कुमुदनियों के तुल्य हैं, किंतु चंद्रमा तुल्य कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत प्रदान करके प्रफुल्लित बनाते हैं। उनके हाथों को टच कर कर ही सब कुछ संतुष्ट हो जाती है। जैसा मैंने कई बार बताया कि मथुरा में कुब्जा के अंदर भी ऐसी भावना थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने टच किया, हाँ,
एक बार हाथ टच करने पर भी व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। हे प्रिय सखी, अब वे मेरा चंद्रमा कहाँ है, मुझे उनका दर्शन कराकर मेरा जीवन बचा लो। कहाँ से चुड़ार ढाम ठाम, सिखी पिंछेर उड़ान, नव मेघे ये न इंद्रधने, पीताम्बर थलित द्युति, मुक्तामाला बकपांति, नवा मुद जिनी श्याम तनु। हे प्रिय सखी, कहाँ है वे सुंदर मुकुट जिसके ऊपर मोर पंख नवीन बादलों में इंद्र धनुष जैसा लगता है। इसको कहते हैं प्रेम में आदमी कहते हैं ना कवि बन जाता है। तो प्रेम में कवि में आदमी ऐसी रचनाएं लिखता है कि जैसे भगवान का जो मुकुट है कैसा हो, जैसे कि नवीन बादल, उनका चेहरा, उनका शक्ल नवीन बादल, उस पर कुछ पगड़ी वगड़ी बंधी है, उसके ऊपर एक मोर पंख लगा है। वो मोर पंख में कई सारे रंग दिखते हैं आपको, तो ऐसा लगता है कि जैसे बादलों में, नीले बादलों में एक इंद्रधनुष आ गया है। ऐसा, हाँ, वो व्यक्ति कहाँ है ऐसा दिखाने वाला रूप। वह पीताम्बर कहाँ है? अब पीताम्बर क्या कह रहे हैं? पीताम्बर ऐसा है जैसे कि अगर नीले, गहरे नीले बादलों में एक बिजली कड़कती है, खड़ खड़ खड़, वैसा उनके शरीर के अंदर पीताम्बर लगता है। कहाँ है वे मोतियों का गले का हार, जिसके मोती आकाश में उड़ रहे बगुलों की पंक्ति के समान है। उसी नीले आकाश में बगुले, वाइट वाइट बगुले उड़ रहे हैं, एक जा रहा है उसके पीछे एक जा रहा है, उसके पीछे एक जा रहा है, उसके पीछे एक जा रहा है, पंक्ति जा रही है, पंक्ति में जाते हैं ना। तो जो गले की मोतियों की हाल है वो ऐसा ही लगता है। इस कदर किसी को अगर प्रेम होता है, वो बता रहे हैं कि उसको हर चीज कैसे वो रिलेट कर रहा है चीजों को। तो हम लोग जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रिचुअल की तरह भगवान के आगे जाना है, फटाफट प्रणाम करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंत्र पढ़ना है, दूसरे ऑल्टर में प्रणाम करना है, माना तीसरे ऑल्टर में प्रणाम करना है, उसके बाद जल्दी से जल्दी निकल लेना है यहाँ से, ताकि कुछ करें जो करने आए। क्या करना है पता नहीं, उधर प्रसादम की व्यवस्था है, उधर कुछ मैनेजमेंट है, उधर कुछ काम है, प्रोजेक्ट है। तो सारे प्रोजेक्ट का पर्पस को भूल जाना सबसे बड़ा समस्या है संसार में। कोई भी प्रोजेक्ट है तो पर्पस के साथ साथ जितने भी डिवोशनल एक्टिविटी है, इसलिए कहते हैं संबंध, ज्ञान, अविधेय और प्रयोजन। अब यही नहीं समझा तो क्या समझा, प्रयोजन समझा ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का अंत क्या है, रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, इतने उसमें अविधेय में इतने डूब गए, प्रयोजन को भूल गए। हमें हमेशा उस प्रयोजन को दिमाग में रखना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम हमारे हर एक्टिविटी का अंतिम प्रयोजन है। तो हम सबको सोचना चाहिए, क्या 1% उदय हुआ? कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब कृष्ण से प्रेम उदय होता है तो संसार से विरक्ति पैदा होती है। क्या पैदा हुई? और जरूरी नहीं कि हर विरक्त व्यक्ति को कृष्ण से प्रेम भी हो, कई बार कष्टों से भी विरक्ति आ जाती है, प्रेम के कारण विरक्ति, जैसा यहाँ बता रहे हैं। तो उनके गले में मोती का हार पड़ा है, वो कहने कि आसमान में जैसे बगले उड़ रहे हैं वैसा लग रहा है। कृष्ण का श्यामल शरीर श्याम रंग के नए बादलों को पराजित करने वाला है। एक बार यार नयने लागे, सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु ये न आम्र आठा, नारी मने पेशे खाया, यत्ने नाही बहिराया, तनु नहे से या कुलेर कांटा। यदि किसी व्यक्ति की आंख एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को बंदी बना ले तो वह उनके हृदय के भीतर सदैव प्रमुख बना रहता है। आंख बंद करते ही हृदय में कृष्ण दिखते हैं। कृष्ण का शरीर आम वृक्ष के रस के समान है, क्योंकि जब वह स्त्रियों के मनों में प्रवेश करता है तो महान प्रयत्न करने पर भी वो बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि कृष्ण एक पुरुष है, एक स्त्री किसी पुरुष को अपने हृदय में बनाती है। तो हम सब भी सारी स्त्रियां हैं, जैसे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्रकृति हैं हम लोग, और भगवान के भोगने योग्य हैं या बनना है योग्य। तो हमें हमारे हृदय में भी हम जैसी स्त्रियों के हृदय में पुरुष नाम का कृष्ण कैद होना चाहिए। और फिर महान यत्न करने के बाद भी बाहर नहीं आते हैं। हम कई बार सुनते हैं कि भगवान क्योंकि त्रिभंग हैं, अंदर घुस गए तो जैसे कि आप लगाते हैं ना फास्टनर लगाते हैं हम लोग, फास्टनर भी त्रिभंग की तरह कई सारे उसमें निकले हुए, अंदर तो घुस जाता है लेकिन निकलता नहीं, बाहर फंस जाता है। तो वैसे ही भगवान के ये टेढ़े अंग जो है एक तरह से फंस जाते हैं। और इस तरह कृष्ण का अद्वितीय शरीर सया बेर वृक्ष कांटे के समान है।
प्रकार का भावना। जीनिया तमाल दिति इंद्र नील सम कांति से कांति ते जगत माताया। श्रृंगार रस सार छानी ताते चंद्र ज्योत सनासानी जानी विधि निर्मलताया। कृष्ण की शारीरिक द्युति, द्युति मतलब होता है कॉम्प्लेक्शन या उसके उससे निकलने वाला तेज, इंद्र नील मणि के समान चमकीली है। अब हम लोगों ने कई स्टोन देखे हैं, स्टोन बड़े आकर्षित करते हैं हमें, जैसे डायमंड आकर्षित करता है। इंद्र नील उन स्टोन्स के अंदर भी सबसे बढ़िया स्टोन समझ लीजिए, हल्का हल्का नीला चमकने वाला, ऐसी उनकी द्युति है। और वह तमाल वृक्ष की कांति को पराजित करने वाली है। उनके शरीर की कांति सारे जगत को पागल बना देती है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस के सार को परिष्कृत करके उन्हें चांदनी से मिलाकर पारदर्शी बना दिया है। जैसे इंद्रनील मणि क्या होता है, मणि नीला चमकीला भी है और पारदर्शी भी है। वो पार जितना पारदर्शी होता है उतना और ज्यादा सुंदर लगता है कि नहीं। जैसे पानी है, पानी का कुंड अगर पारदर्शी होता है तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे मणि जितना पारदर्शी होता है उतना और सुंदर लगता है। तो चांदनी से मिलाकर उसको पारदर्शी बना दिया है। ऐसे भगवान की शरीर की कांति है, इसने जगत को पागल बना दिया है। तो माधुर्य प्रेम के रस के सार को परिष्कृत करके चांदनी से मिलाकर पारदर्शी बना दिया। ऐसा है भगवान की शरीर की कांति। वास्तव में कोई संसार में अपनी काली आंखों को नीला बना लेता है, लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है। कोई अपने बालों को सुनहरा कर लेता है। अब पूरे शरीर को कांति बदलने वाले तो लोग मैंने देखे नहीं कि कॉम्प्लेक्शन ही बदल दें, लेकिन चाहते तो हैं एटलीस्ट चेहरे में फेयर एंड लवली एंड व्हाटएवर। तो हमें संसार में गोरी चमड़ी कई बार अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये गोरा भी नहीं है, ये तो पता नहीं, समझ लीजिए नीला पारदर्शी चमकीला। लेकिन इसको देखना है तो यहाँ की चमड़ी को देखने का जो अंदर से आता है काम, वो समाप्त होना चाहिए। वही व्यक्ति तो एलिजिबल होगा उसमें जाने के लिए, जो यहीं की चमड़ी से ही सारा जीवन बना लेता है। उसी को देखना, हम लोग अलग अलग चित्रों को देखते हैं, संसार की चमड़ी को देखते हैं, तो आंख बंद करते हैं तो क्या ध्यान में आता है, वही चमड़ी ध्यान में आती है। उसके बदले में ये ध्यान आना चाहिए। तो ये हमारा चेतना, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें कब मृत्यु प्राप्त होगी। तो उस वक्त जैसे ही हमारे आंख बंद करते हुए हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए, ये रूप सौंदर्य ध्यान में आना चाहिए जो यहाँ पर गोपियां बता रही हैं। तब समझ लीजिए अब हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। काम नहीं लगना चाहिए ये सवेरे का मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो गया, निकलो जो हो गया, अब निकलो यहाँ से बाहर। चलते फिरते देयर शुड बी डिस्कशन जो कि इस चीज को याद दिलाए, क्योंकि न जाने कौन सा कदम आखिरी कदम हो जाए। तो उससे पहले हमें इस चेतना को लेके आना है। और बहुत ही धन्यवाद है श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने इस ग्रंथों को हमारे सामने लाके जीवन का प्रयोजन को सामने लेके आए कि हम क्या कर रहे हैं और व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।